हो गए क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चन है। ओके, सो आप साथ साथ में इसको सॉल्व करना। हमें क्या करना है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ओके, मैंने यहाँ पे शायद साइंस की, हाँ ओके, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है इसको माइनस यहाँ पे है। ओके, बीच में माइनस का साइन है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 के हमें प्रूव करना है। अब देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको पता होगा जब भी अंडर रूट हमें डिनोमिनेटर में मिलता है तो हमें इसको रैशनलाइज करना होता है। सो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे हम, जब भी आपके पास आए ऐसा क्वेश्चन, आपको रैशनलाइज करना है, इसको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं, कॉट को भी छोड़ते हैं। पहले ये जो ब्रैकेट पूरा अंदर हमें दिया हुआ है, इसको रैशनलाइज अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, अंडर रूट 1 पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं जो हमें टर्म दी हुई है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बीच में पे माइनस का साइन है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको जब भी मैं रैशनलाइज करूँगा, बीच में मल्टीप्लाई का हम साइन लगाते हैं, नीचे वाली टर्म का जो बीच का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं प्लस, और उसको ऊपर नीचे दोनों से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन सेम, नीचे सेम रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, पूरा आपको ऐसे रैशनलाइज करना है। जब आप रैशनलाइज करोगे इसको, देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ए ऊपर सेम टर्म है और यहाँ पे भी सेम टर्म है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए बी है और ये भी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको पूरा करके लिख सकते हैं। और नीचे वाला देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो होती है। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमको आइडेंटिटी लिखने की यहाँ पे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 12th में आपको ईजी होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ऊपर सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए हमारा ए और बी हमारा ए है, तो ए अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारे पास टर्म जो है वो बचेंगी नीचे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो नीचे तो अंडर रूट से ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे। ठीक है, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे, सो ए स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab। तो 2ab हम ऐसे नॉर्मल लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स और ए बी 1 माइनस साइन एक्स, बी हमारा 1 माइनस साइन एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सो ऊपर हमारा हो गया। अब नीचे की मैं बात करूँ तो नीचे हमने अंडर रूट काट दिए हैं, तो क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स, माइनस का साइन है, ब्रैकेट में माइनस का साइन जगह, सो माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर समझ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हम देख पा रहे हैं, ये 1 से 1 कट रहा है, ऊपर साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है हमारा। सो जो हमारी यहाँ पे टर्म्स बची है मैं उसको वो लिखूंगा। सो 1 प्लस 1 2 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, वापस से ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए 1 है हमारा, तो 1 का अगर स्क्वायर होंगे तो 1 ही हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा 1। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी का साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉल्व मैंने पकड़ लिया। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे साइन 2 साइन एक्स बच रहेगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। ओके, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें छोटी छोटी जगहों पे आइडेंटिटी लगती है, आपको समझ के सारा करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो 2 प्लस 2 है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, 2 अगर मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर होता है। सो 1, ये तो यहाँ पे मैंने कॉमन लेके 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स में इसको कर सकता हूँ। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको आइडेंटिटी पता होगा, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। देखो छोटी जगह पे आइडेंटिटी लगेगी, नीचे 2 साइन एक्स हमारा रहेगा। अब यहाँ पे 2 से मैं 2 काट सकता हूँ कैंसिलेशन करके। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर कॉमन लिया, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब जब ये आपके पास बचता है
जो आपके पास ये वाली जो टर्म पूरी बचेगी, इसके बाद आप क्या करते हो, देखो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस अपॉन साइन एक्स बचा। बाहर क्या था हमारे पास, बाहर हमारे पास था कॉट इनवर्स। देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो बाहर ये लगाना मत भूलना कॉट इनवर्स, ठीक है। कॉट इनवर्स हमारा बाहर था, अंदर हमने अभी पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया है, कॉट इनवर्स पूरा बाहर था हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कॉट इनवर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब कॉट इनवर्स लिख दिया, यहाँ पे इसको अंदर वाला जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम और आइडेंटिटी में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स की जो आइडेंटिटी होती है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होती है। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स होता, 1 माइनस कॉस एक्स होता तो वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के बराबर होती है। सो कॉट इनवर्स होता है 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। सो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे होता है देखो 1 प्लस वैसे कॉस एक्स बाय 2 होता है ना, कॉस 2 एक्स बाय 2 होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता था तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता था। और ठीक है, नीचे अब क्या है, नीचे साइन एक्स है। अब साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आपने साइन 2x की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है। साइन 2x की जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, जब उसको 2 से डिवाइड कर दोगे साइन 2x वाली आइडेंटिटी को, जो कि होती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर। तो जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी साइन 2x तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 प्लस अपॉन कॉस बाय एक्स बाय 2 होता है। सो 2 साइन, मैं साइन एक्स की जगह डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन 2x को साइन एक्स में चेंज करके उसकी आइडेंटिटी लिख दी ताकि ऊपर कैंसिल हो जाए। तो 2 साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो कैंसिलेशन क्या हो रही है, कॉस एक्स बाय 2 से ये एक कॉस एक्स बाय 2 कट रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है। ओके, 2 से 2 हमारा कट रहा है, तो यही हमारा यहाँ पे बचता है लास्ट में। अब लास्ट में क्या बच रहा है, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2, यही बचा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट ही तो होता है। सो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2। अब कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या आ गया आंसर, एक्स बाय 2। क्या हमें यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हमें यही तो प्रूव करना था। ये देखो ऊपर क्वेश्चन में हमें कॉट इनवर्स, ये जो अंदर हमें पूरे टर्म दी हुई है, इज इक्वल टू एक्स बाय 2 के इक्वल प्रूव करना था। सो इज इक्वल टू एक्स बाय 2 हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सो ओके, यहाँ पे आपको बस आइडेंटिटीज़ का बीच में ध्यान रखना है, हर जगह पे आइडेंटिटीज लगेंगी। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।